नमस्कार, शिक्षा ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में काल के बारे में पढ़ेंगे। काल है क्या? तो काल का अर्थ समय है, लेकिन जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया का जो रूप हमें बताए कि भाई क्रिया किस समय हो रही है, तो उसे काल कहते हैं। अब बात करते हैं काल के भेदों की। तो काल के भेद 3 हैं। काल के 3 भेद हैं। तो पहला है, जब भेद की हम बात करते हैं तो भेद में पहला है वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब इस समय। तो अगर हम बात करते हैं तो जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब बात करते हैं जैसे उदाहरण की, कैसे हम वाक्य से देखेंगे कि भाई वर्तमान काल का वाक्य कैसे। तो मैं लिखता हूं, मैं खाना खा रहा हूं। इसका मतलब खाने का काम जो है वो अभी चल रहा है। या मैं ये कहूं वह सोता है, इसका मतलब वो अभी सो रहा है, सोने का काम उसका चल रहा है। या मैं कहूं राम सुबह से सो रहा है। राम सुबह से सो रहा है। तो ये सभी क्या है भी? वर्तमान की बात कर रहा है। अब जो दूसरा भेद की हम बात करते हैं, भूतकाल का अर्थ होता है बीता काल, समय। तो वह समय जो बीत चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। अब बात हम उदाहरण की करते हैं। जैसे हमने वर्तमान काल के ऊपर उदाहरण लिखे थे, उन्हीं से मैं बताता हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। वह सोता था या सो चुका था। राम सुबह से सो रहा था। ये सभी जो है भूतकाल के उदाहरण हैं। अब तीसरे भेद की हम बात करते हैं तो भविष्य काल। भविष्य कहते हैं ना, किसी का भविष्य बताना हो तो भविष्य का मतलब बाद में क्या होगा। तो भविष्य काल क्या है? जो समय ना तो चल रहा है ना बीत चुका है, जो समय अभी आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो भविष्य काल तो जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं।
कहते हैं। जब हम उदाहरण की बात करते हैं भविष्य काल की, तो जो हमने ऊपर उदाहरण लिखे वही देखिए, उनका भविष्य कैसे बनेगा। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो ये भविष्य में बात आ गई। दूसरा, वह सोता था, वहाँ बना वह सोता था, उसमें पहले में वर्तमान में बना था वह सोता है, और यहाँ बनेगा वह सोएगा, वह सोएगा। अब अगले का बनाएंगे, राम सुबह से सो रहा है, फिर सो रहा था, तो राम सुबह से सोएगा, राम सुबह से सोएगा। तो ये सभी जो है भविष्य काल के उदाहरण हो गए। तो यहाँ पर हमने काल क्या है, काल के कितने प्रकार हैं, और वो उनकी परिभाषाएं कैसी है, उनके उदाहरण क्या है, इन सभी बातों के बारे में हमने पढ़ा। अगर हमें किसी भी वाक्य में देखना हो कि कौन सा काल है, तो उसमें ये ध्यान रखना कि क्रिया अभी चल रही है। अगर चल रही है तो वर्तमान काल है, अगर क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल है, अगर क्रिया ना चल रही है ना हुई है लेकिन होने वाली है तो वहाँ भविष्य काल है। तो अगर फिर भी आपको इनसे संबंधित कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।